अब ये आहार दान जो उपलब्ध हुआ 7 माह 9 दिन तक ऐसा चलता रहा। कैसा? उनको आहार नहीं मिला, 6 माह का उपवास और 7 माह 9 दिन तक विधि नहीं मिली। इस प्रकार से कितना हो गया वो? 13 महीने 9 माह 9 दिन, हाँ 9 दिन आएगा। इस प्रकार कितना समय चलता रहा, समझ रहे? फिर भगवान की क्या हुई? पारणा हुई। ये दान का महत्व आज समझने की आवश्यकता है। और जैसे ही महाराज के आहार हुए और पंचाश्चर्य हुए, पर उसके बाद राजा श्रेयांश का जो भंडार था वह कभी खाली नहीं हुआ, अक्षय बना रहा। अक्षीण महानस, अक्षीण महालय, ये रिद्धियों से संपन्न मुनि का जब आहार होता है तो ऐसी रिद्धि सिद्धि हो जाती है। चक्रवर्ती की पूरी सेना कटक भोजन कर जाए फिर भी उस दिन कुछ भी कम नहीं पड़ता। ये प्रभाव है दान का। तत्काल तो जो मिथ्या दृष्टि जीव भी दान देता है तो भोग भूमि के स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तत्काल उसी भाव में जाकर के अगला भाव लेता है भोग भूमि का, यदि मिथ्या दृष्टि है तो। वैसे दान का फल तो स्वर्ग और मोक्ष है यदि सम्यक दर्शन है तो। यदि सम्यक तो नहीं है, आपको श्रद्धा नहीं है आपको देवशास्त्र के ऊपर, फिर भी आपने देखा देखी दान दे लिया तो भी भोग भूमि का सुख प्राप्त हो जाता है। उसके बाद नियम से भोग भूमि का जीव स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग का भी लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर नीचे आता है, फिर श्रावक बनता है, कुछ भाव लेता है या उसी भाव में मुनि बनकर के मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेता है। ये दान का फल है। आज के दिन यदि अक्षय भंडार अपना भरना चाहते हो तो आज दान दिए बिना नहीं रहना। कुछ ना कुछ दान आज के दिन अवश्य करना, क्योंकि आज के दिन दान तीर्थ का परिवर्तन हुआ था। यदि राजा श्रेयांश दान तीर्थ का परिवर्तन नहीं करते तो कोई नहीं जानता नवदा भक्ति क्या होती है। और ध्यान रखो, इस बात से सिद्ध होता है दिगंबर जैन साधु भोजन के भूखे नहीं होते, आपकी भक्ति को देखा करते। भोजन तो मिल रहा था लेकिन भक्ति नहीं मिल रही थी। 56 प्रकार की भोजन की थाली लेकर के लोग खड़े थे पर महाराज नहीं रोके, क्योंकि आप सावक नहीं हो। सावक के हाथ से भोजन लिया जाता है। और सावक कौन होता है? कौन होता है? जो नवदा भक्ति करता हो। नवदा भक्ति में पूजन भी आती है। अब जैसे आपके यहाँ पड़गान हुआ, यदि दूसरा पूजन करेगा तो आप सावक कैसे मानेंगे हम आपको? यदि आप पूजन करते हो तो आप सावक माने जाओगे। उस समय आपकी परीक्षा है। पड़गान के बाद जो पूजन की जाती है ना, हाँ, किराए के लोगों से नहीं कराई जाती है, यहाँ वहाँ के लोगों से नहीं कराई जाती। स्वयं को नवदा भक्ति आना चाहिए। स्वयं को 11 पंक्तियाँ याद होना चाहिए। आवाहन, स्थापन, संनिधिकरण और अष्टक, जल चंदन आदि की, ये आपको 11 लाइन याद होना चाहिए। सब तो आपको याद है, 11 लाइन याद क्यों नहीं होती है? इसी नवदा भक्ति करने वाला ही सावक होता है। पूजन क्यों की जाती पहले? क्योंकि महाराज को ये ज्ञात हो जाए सावक है, तभी इसके हाथ से आहार लेते हैं। यदि सावक होगा तो पूजन करना जानता होगा, सावक नहीं होगा तो पूजन करना उसको आती नहीं होगी। समझ आ रहा? आपकी परीक्षा की घड़ियां हैं, इसलिए आपको दान में 100% अंक लाना हो तो आपको पूरी नवदा भक्ति करना चाहिए। नहीं आती है तो सीखना चाहिए, सीखने के बाद ही पड़गान करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब बचपन में उनके घर में पड़गान होता था तो पढ़ाई करते थे, और अब पड़गान होता होगा उनके घर में तो प्रवासी हो गए, शहर पूना में आकर के रहने लगे। समझ आ रहा ना? और अब माता पिता साथ में नहीं है और यहाँ पर साधु का आगमन ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए सीख नहीं पाए।
लेकिन अब यदि अवसर मिला है तो अब मत चूको, अब सीख लो नवदा भक्ति क्या चीज होती है। नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया दान ही आपको कुछ देता है, समझ गए ना। दिया बाती हो, घी हो तो प्रकाश देता है। दिया बाती हो, घी हो तो प्रकाश देता है। ऐसे ही आहार दान दिया भक्ति और समर्पण हो तभी वह आपको प्रकाश देता है। भक्ति और समर्पण के साथ ही आहार दान दिया जाता है। वहाँ पर भक्ति होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, क्षमा गुण आदि होना चाहिए। और आचार्य भगवान के शब्दों में तो सबसे बड़ा गुण होता है विवेक गुण होना चाहिए। यदि सावक के पास विवेक गुण है तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, और यदि विवेक गुण नहीं है तो कोई भी गुण आने वाला नहीं है। विवेक गुण किसे कहते हैं? विवेक कह लो या फिर विज्ञान कह लो, ये विशेष गुण होता है। हमें कब क्या करना, इसका नाम विवेक होता है। और विवेक के अभाव में दान दिया जाए तो कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। विवेक के साथ कब कौन सा सामान कब चलाना और कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन देना, यदि हम आहार दे चुके हैं तो दूसरे को भी अवसर देना, ठस करके आगे खड़े नहीं होना। और महाराज को आने जाने के लिए हवा पर्याप्त आना जाना चाहिए, वहीं पर खड़े नहीं होना, ये थोड़ा सा विवेक माना जाता है। आहार देते समय बातचीत नहीं करना, सामने वाले का भी ख्याल रखना। 4 लोग यदि सामने आहार दे रहे हैं तो 4 लोग खाली हाथ पीछे खड़े ना हों, ताकि महाराज को हवा पर्याप्त आती रहे। ये भी विवेक माना जाता है। समझ गए? इस पर किसी ने आप लोग क्या करते हो? भक्ति के समय सब भूल जाते हो और क्या कहते हो? भक्ति अंधी होती है। क्या होती है? मैं मानता हूँ भक्ति अंधी होती, पर भक्त, हाँ भक्ति अंधी होना चाहिए, लेकिन भक्त को आँख वाला होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, तभी काम चलता है। भक्ति करो पर अंधी मत करो, वही आपको जीवन में सम्यक पथ को प्रदान करने वाली हुआ करती है। इतिहास में जिन जिन जीवों ने दान दिया है, आप पढ़ लेना, उन जीवों की मुक्ति हो गई। नहीं हुई है कुछ जीवों की तो आगे चल कर के उनको सम्यक्त हो गया, अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो गई। कुछ ऊपर जाकर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, नीचे आएंगे और मुक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए दान जैसे महान धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। सावक के 2 कर्तव्य बताए हैं, दानम पूजम मुखम, सावय धम्मो तेन बिनाना सावया, जानत जैनम यति धम्मम तम बिना ना सोवी। कहते साधु के भी 2 लक्षण होते हैं तो सावक के भी 2 लक्षण होते हैं। साधु के 2 लक्षण होते हैं, ज्ञान और ध्यान। साधु ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, या तो कुछ पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, या फिर ध्यान में बैठे होंगे। ज्ञान ध्यान साधु का, उससे साधु की शोभा होती है। और दान और पूजा दे तो सावक की शोभा होती है। समझ गए ना? साधु जीवन शोभिता ज्ञान ध्यान मय होय, साधु जीवन शोभिता ज्ञान ध्यान मय होय, सावक तब ही शोभिता दानी पूजक हो। साधु की शोभा किसमें है? ज्ञान और ध्यान में। जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं ऐसे साधु शोभा को प्राप्त होते हैं, उनकी प्रशंसा होती है, उन्हें मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार से सावक भी दानी और पूजक होना चाहिए, तभी उसकी शोभा है। जो ज्ञान ध्यान ना करे सो साधु काय का, और जो दान और पूजा ना करे तो आपने बोल दिया सावक काय का, मतलब समझ गए। दान और पूजा यदि नहीं कर सकते हो तो समझो सावकत तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए प्रतिदिन दान और पूजा अवश्य करना चाहिए। पंचम काल में क्या हो रहा है? भगवान तो बहुत होते जा रहे हैं, भक्त कम होते जा रहे हैं।
यानी प्रतिमाएं तो खूब स्थापित होती जा रही हैं मंदिरों में, पर पुजारी कम होते चले जा रहे हैं। सुन रहे ना, बहुत जगह मैं देख कर आया हूँ। ये तो एमपी के लोग यहाँ, यूपी के लोग हैं, राजस्थान के इसलिए यहाँ हो रहा है। जहाँ जहाँ आचार्य के चरण पड़े हैं वहाँ पुजारी भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, भक्त भी पैदा हो गए हैं। यदि यहाँ पर दिख रहे हैं तो ये आचार्य भगवान की कृपा समझो कि आप लोग यहाँ पुणे में आकर भी विशाल मंदिर में बैठ कर के भगवान का पूजन कर पा रहे हैं। और अच्छा ये बताओ, ये मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? पिंपली सौदागर में दान से ना, बोलो ना भाई, दान से। आप सब बैठ कर के यहाँ पर, मुझे तो आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा मंदिर और छोटे से कम लोगों ने बनाया। ये भी इनके दान की अनुमोदना बहुत अच्छे से करो। निश्चित है जिनने भी इसमें जैसा भी सहयोग दिया है वो भी निश्चित से मुक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे, आज नहीं कल। देखो उस समय तो साक्षात फल दिखता था, दान का भी फल दिखता था, मुनिचर्या का भी फल दिखता था, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान हो रहा है, रिद्धिधारी मुनि हो रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। सावक का भी दिखता था, वो कल्याण कर रहा है, सब पंचाश्चर्य हो रहे हैं, देवता आ रहे हैं। उस समय काम करना बड़ी बात नहीं थी, उस समय श्रद्धा रखना बड़ी बात नहीं होती थी, उस समय दान करना बड़ी बात नहीं थी, त्याग बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पंचम काल में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, न रिद्धियाँ दिख रही हैं, ना कोई मोक्ष जाते दिख रहा है, ना कोई देवता पुष्पवृष्टि कर रहा। इसके बावजूद भी आपकी श्रद्धा भक्ति बनी है, समझो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इस काल में भी, पंचम काल में भी जो लोग भोगों की ओर बढ़ रहे हैं, नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें खाना पीना मौज उड़ाना ही जीवन का उद्देश्य लग रहा है, उस स्थिति में भी यदि आप धर्म ध्यान कर रहे हो तो समझो तुम बहुत पुण्यशाली जीव हो, निकट भव्य हो, तभी तो तुम्हारे पंचम काल में इस प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। सब कुछ करते हुए भी, आजीविका का निर्वाह करते हुए भी, बच्चों का पालन करते हुए भी, नौकरी करते हुए भी, सुन रहे आप लोग, फिर भी भगवान की भक्ति पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, ये आपका विशेष पुण्य का उदय। और देखो ये अक्षय तृतीया आपके सामने आई, इसके बाद अभी आपके लिए 4 दिन बाद एक अवसर और प्राप्त होने